अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की तारीख के सबसे बड़े फैसला कुन लम्हात में से एक वक्त सामने आ रहा है। ईरान, जो हमेशा से दुनिया की बड़ी ताकतों के दबाव में रहा है, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो एटमी मुआइनों को महदूद करने के साथ साथ इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालबा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या ईरान वाकई ही खित्ते के मुस्तकबिल को झंझोड़ने वाला कोई कदम उठाने वाला है। यह वो लम्हा है जिसमें एक गलत फैसला मशरिक़ वुस्ता को मुकम्मल तौर पर नई जंग की लपेट में ले सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईरान के इस नए मौक़िफ़ के पीछे क्या हकीकत है, इसराइल के खिलाफ अमली कार्रवाई की अपील क्यों जोर पकड़ रही है और यूरोप के स्नैप बैक मैकेनिज्म ने ईरान को किस हद तक मुश्ताइल कर दिया है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहां आपको वो तमाम हकायक मिलेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही अहम बैनुल अक़वामी खबरें और उनका तज्ज़िया बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, ईरान एटमी मुआइनों तक रसाई महदूद क्यों कर रहा है? ईरान ने ऐलान किया है कि बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के मुआइनाकारों को सिर्फ बोशर एटमी पावर प्लांट तक रसाई होगी। यह फैसला उस वक्त आया जब ईरान पर इल्ज़ाम है कि वो एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करने के करीब पहुंच रहा है। सवाल यह है कि ईरान ने दीगर मुकामात को बंद क्यों रखा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हालिया महीनों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद एटमी मुकामात को निशाना बनाया और बमबारी की। इन हमलों के बाद ईरान के सख्त गिर हलकों का यह मानना है कि IAEA दरअसल इसराइल और अमेरिका के लिए रास्ता हमवार करता है। अब ईरान ने IAEA के साथ दोबारा मुआहिदा क्यों किया? ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में IAEA के साथ एक नया तकनीकी मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत बज़ाहिर तमाम एटमी सहूलियात पर निगरानी के निज़ाम कायम किया जाएगा, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि यह रसाई मशरूत है और हर मुआयना सिर्फ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इजाज़त से होगा। इस कौंसिल में सदर, पार्लिमान, अदलिया के सरबराहान, वज़रा, फौजी कमांडर और सबसे बढ़कर रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुकर्रर करदा अफराद शामिल हैं। यानी ईरान ने आलमी एजेंसी को हाथ बांध कर खड़ा कर दिया ताकि वो आज़ादाना रसाई ना ले सके। नाजरीन, सबसे अहम सवाल, क्या ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम तबाह हो चुका है? अब्बास अराग़ची ने सरकारी टीवी पर इंकिशाफ किया कि ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम उन मकामात पर मौजूद है जो इसराइली और अमरीकी हमलों में मलबे तले दब गए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम अब यह देख रही है कि आया इन मकामात को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है या वो हमेशा के लिए आलूदा हो चुके हैं। ये सूरत हाल ईरान के लिए एक कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यूरेनियम ही वो बुनियाद है जो किसी भी मुल्क को एटमी हथियार बनाने के काबिल बनाती है। अब क्या ईरान NPT से निकल जाएगा? इस हवाले से ईरान की पार्लिमान में कौमी सलामती कमीशन के सख्त गिर अरकान का कहना है कि अगर यूरोप ने ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद की तो ईरान एटमी अदम फैलाव के आलमी मुआहिदे यानी NPT से निकल जाएगा। यह मुआहिदा दुनिया के बेशतर ममालिक ने इसलिए किया था ताकि एटमी हथियारों की दौड़ को रोका जा सके, लेकिन अगर ईरान इस मुआहिदे से निकल जाता है तो यह न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में एटमी बहरान को जन्म देगा। अब आपको बताएंगे कि यूरोपीय ममालिक का स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है। नाजरीन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया यानी यूरोपीय इत्तेहाद E3 ने अगस्त के आखिर में ईरान के खिलाफ स्नैप बैक मैकेनिज्म को फ़ाल किया। इस मैकेनिज्म का मतलब यह है कि अगर ईरान एटमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करे तो पुरानी पाबंदियां खुद ब खुद दोबारा लागू हो जाएंगी।
चीन और रूस ने इस इकदाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने पहले ही 2018 में मुआहदे को यकतरफा तौर पर तोड़ दिया था। ईरान का कहना है कि अगर यूरोप ने ऐसा किया तो उसकी साख ख़त्म हो जाएगी और वो मुस्तकबिल में अमेरिका के सामने कमज़ोर होकर खड़ा होगा। ईरान और फ्रांस कैदियों के तबादलों के करीब हैं। ईरान में कैद कुछ फ्रांसीसी शहरी रिहा किए जाएंगे और इसके बदले फ्रांस में गिरफ्तार एक ईरानी खातून असफंजारी को रिहा किया जाएगा। इस खातून पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसराइल की गज़ा में कार्रवाई को नस्ली सफाया जंग करार दिया था। यह मामला दरअसल उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें ईरान दुनिया को यह पैगाम देना चाहता है कि मगरब के दोरे मेयार नाकाबिले कबूल हैं। अब ईरान इसराइल के खिलाफ क्या चाहता है? ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ अली लिरजानी, उन्होंने इस्लामी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर OIC के इजलास सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहें तो यह सहयूनी रियासत के लिए एक नए हमले की मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि कम से कम एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम तो कायम किया जाए ताकि इसराइल की जहारियत का जवाब दिया जाए। उनका यह बयान दरअसल खित्ते के अरब ममालिक पर दबाव डालने के लिए था ताकि वो इसराइल के खिलाफ अमली इकदाम उठाएं। अब कतर का हंगामी इजलास कितना मौसर होगा? कतर ने ऐलान किया है कि दोहा में एक हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास मुनक़द होगा। इससे पहले वज़राए ख़ारजा की मीटिंग होगी जिसमें इसराइल के हमले पर एक मसूदा बयान तैयार किया जाएगा। ईरान ने ऐलान किया है कि सदर मसूद इस इजलास में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इजलास वाकई ही कोई अमली नतीजा देगा या सिर्फ बयानात और मज़म्मतों तक महदूद रहेगा। नाजरीन, क्या इसराइल का कतर पर हमला एक नया महाज खोल रहा है? इस हफ्ते इसराइल ने पहली बार कतर पर हमला किया जिसमें मज़ाहमती तंजीम की आला क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह हमला नाकाम रहा, लेकिन इसने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी। कतर जो हमेशा सालसी का किरदार अदा करता रहा है, अब बराह रास्त इसराइली जहारियत का शिकार बन गया है। ईरान इस मौके को इस्तेमाल करके अरब दुनिया को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसराइल पर दबाव डाला जा सके। अब क्या ईरान चीन और रूस पर इन्हिसार कर सकता है? ईरान पर अमेरिका और यूरोप के दबाव के बाद वो चीन और रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग और मॉस्को पहले ही इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर ईरान चीन और रूस के साथ मुकम्मल फौजी और सफारती ताउन बढ़ाता है तो मशरक़ वुस्ता एक नई सर जंग का मैदान बन सकता है। अब इस सूरत हाल में ईरान के अगले इक़दामात क्या हो सकते हैं? नाजरीन, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि हर मुआयना सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इजाज़त से होगा। इसका मतलब है कि आलमी एजेंसी को हर मौका पर सियासी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूरोप ने स्नैपबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया तो वो NPT से निकल जाएगा। मजीद बरा ईरान अरब ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाए। अब नतीजा क्या निकल सकता है? नाजरीन, ये सारी सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में ईरान और मगरब के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो जाएंगे। इसराइल के खिलाफ ईरान का मौक़िफ़ मजीद सख्त होगा और अरब दुनिया पर दबाव बढ़ेगा। अगर अरब ममालिक वाकई ही अमली इकदाम नहीं उठाते तो ईरान खुद अपने इत्तेहादियों के साथ बराह रास्त कार्रवाई करने की तरफ जा सकता है। नाजरीन, ये था आज का तफसीली तज़किया ईरान के एटमी प्रोग्राम, यूरोपी दबाव और इसराइल के खिलाफ अमली कार्रवाई के मुतालबे पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान को NPT से निकल जाना चाहिए या उसे सफारतकारी पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि एक बामैनी बहस जन्म ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।